ऋण तो चुकाना ही होगा। एक प्रेरक कहानी। दोस्तों, एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे। धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्जा चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा। तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देने ही होते हैं। जब प्रभु को बाल सफेद करने पड़े। एक प्रेरक कहानी। दोस्तों, एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे।
भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ, पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार ना करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों ना माला मैं पहन लूं। यह सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकाल कर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी यह सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे। इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज यह सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कई सफ़ेद होते हैं। राजा ने कहा, पुजारी अगर यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया हूँ। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार यह लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली है या नकली, यह समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए
और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े व रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। कहते हैं दोस्तों, समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे।